वेलकम बैक टू चैनल छात्रों। आज हम शुरू करने वाले हैं वन शॉट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का क्लास 10th का। ये वन शॉट होने वाला है। इसके बाद में आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई छोटी बड़ी डिटेल समझ में आएंगी और आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो बोर्ड्स आने वाले हैं, बिल्कुल भी तैयारी को मिस मत करना, जरा भी ढील मत छोड़ना। अब आपको कस के पकड़ के रखना है, आपके मार्क्स पक्के हैं मैथ्स में, बता रहा हूं मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। इन पॉइंट में आपको समझाता हूं मैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आ जाता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा ax² + bx + c की फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी होगी तो बेटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी मैंने आपको समझाया हुआ था कि एक्सपोनेंट अगर 2 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक मानी जाती है, राइट। और अगर 1 आ रही है तो ऑफ कोर्स वेरी गुड पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर मानी जाएगी। नेक्स्ट इज अगर वो इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो पॉलिनोमियल मानी जाएगी। अगर उसके अंदर इक्वल लग गया है और वो 0 आ गई है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, ऑब्वियसली हमें पता है कि सर इक्वल लगने से वो इक्वेशन ही मानी जाएगी। सो इक्वेशन का फॉर्मूला फिर मतलब कुछ इस प्रकार से होगा ax² + bx + c = 0। और हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, आपका a 0 नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यार अगर आपका a 0 हो गया तो a 0 होने पर x² से मल्टीप्लाई होगा तो वो x² को भी 0 कर देगा। अगर यहां से स्क्वायर ही चला जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस बात की, फिर तो क्वाड्रेटिक ही नहीं मानी जाएगी ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। योर a shouldn't be 0. नेक्स्ट पॉइंट is 0 represented by the alpha and betas। जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब आप उसके 0 निकालोगे तो एक आपका अल्फा माना जाएगा, एक आपका बीटा माना जाएगा। परफेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स फाइंडिंग। अब ये रूट्स क्या है सर? रूट्स बेटा और कुछ नहीं है, रूट्स वो वैल्यू होती है जिसको अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किया जाए तो वो उसको पूरा 0 कर देगा, उसी को हम रूट बोलते हैं। बेसिकली आंसर इट्स रूट। ठीक है, ऐसे समझो यार। फाइंडिंग मतलब फाइंडिंग फॉर्मूला मींस हमको उसको ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर? तो उसको आप यूज कर सकते हो x = -b प्लस या माइनस। मतलब बेटा ध्यान रखिएगा उसका एक आंसर प्लस में आएगा, एक आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, सो -b + रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। अब ये a c a b कहां से आएगा वो मैं बता रहा हूं, वो ये रहा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ही a b c जो है वो यहीं से आएंगे, यहीं से आपको पुट करना है, बस आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट्स व्हिच डिस्क्राइब जीरोस कंडीशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर हमारे जो जीरोस निकलेंगे उनकी क्या कंडीशन होगी, मींस जो भी हम जीरोस निकालेंगे क्या वो जीरोस इक्वल आएंगे, क्या वो निकलेंगे, क्या वो नहीं निकलेंगे। तो ऐसी कंडीशन को हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से पहले से ही पता लगा सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d मतलब डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। अब मत पूछना कि ये bac कहां से आएगा, तो bac फिर से मैं कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आएगा। नेक्स्ट इज, तो यहां पर देखेंगे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आ गया 0 से तो आपके जो भी जीरोस निकलेंगे ना वो डिफरेंट निकलेंगे, मतलब अलग अलग नंबर आएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट जीरोस निकलेंगे इक्वेशन के। नेक्स्ट इज, अगर आपका d ओ से मतलब 0 से छोटा आ गया, ठीक है, वो छोटा निकल गया और 0 बड़ा हो गया तो उसके कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं होंगे, मतलब वो इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आ गया बेटा तो वो उसके कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तीसरे वाले केस में होता है अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ गया तो आपके सेम जीरोस इक्वेशन के निकलेंगे, मतलब जो भी जीरोस निकलेंगे, जो भी अल्फा एंड बीटास होंगे वो दोनों सेम टू सेम नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरे सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी करना है, उसी से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। पहले आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद में कोई और बुक के बारे में सोचेंगे। आई होप आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन शॉट समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया है 9x² + 7x - 2। अब यहां पर a जो होगा ना वो 9 होगा, ठीक, b 7 होगा और c -2 होगा। अब पहले तो हम इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज करके ये देख लेते हैं कि अगर हम इनकी जीरोस निकालते हैं तो वो जीरोस की कंडीशन कैसी आएगी, मतलब क्या वो डिफरेंट होंगे, क्या उनका कोई जीरो निकलेगा ही नहीं, या फिर वो सेम होंगे। तो लेट्स चेक। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला था d = b² - 4ac, राइट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² मतलब b हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू और a हमारा क्या है, a हमारा 9। ठीक, 7 का स्क्वायर को लेंगे कितना आएगा 49 माइनस और 9 चौक 36, माइनस कर लेते हैं। 9 में से 6 गए बचे 3, 4 में से 3 गए बचा 1, 13 आ गया। सो मतलब हमारा डी निकल गया 13। अब
13 इट्स बिगर देन 0, दैट मींस हमारी ये वाली कंडीशन बनती है उससे, तो डिफरेंट जीरोस ऑफ इक्वेशन। तो अगर हम इसके जीरोस निकालते हैं तो वो दोनों डिफरेंट आएंगे। तो लेट्स चेक, इसके जीरोस निकाल के भी देखते हैं। तो चलिए मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से करके दिखाता हूं। सो 9 दूनी 18 हो गया। अब 18 को दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके उन दोनों नंबरों का 18 आए और प्लस माइनस करके 7 आए, ठीक है। तो वो ऐसा सकता है 9x² प्लस 9x माइनस के 2x, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 में से 2 गए तो 7 ही बचेगा, माइनस के 2 हो गया, ठीक है। दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 9x कॉमन ले लेंगे, x प्लस और 1 अंदर बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, माइनस के 2 बाहर ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में बचा x और प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, 9 सॉरी x प्लस 1 दो ब्रैकेट है, एक ले लिया और ये जो बाहर है उनको अंदर कर दिया, 9x माइनस 2। अब इनको इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 0। सो इसको अगर इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो -1 आएगा और इसको रखेंगे तो ये जाएगा 9x बराबर 2, माइनस का 2 वहां चला जाएगा इक्वल टू के, और x इक्वल्स टू 2/9। तो आप देख पा रहे हैं एक x आया है हमारा -1 और एक x आया हमारा 2/9, मतलब ये है, इसको मान लीजिए अल्फा और इसको मान लीजिए आप बीटा। तो देखिए हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालकर पहले ये डिस्क्रिमिनेंट निकालकर हमने पहले ये देख लिया था कि हाँ इसके जो भी जीरोस आएंगे वो डिफरेंट ही आएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका इक्वेशन फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए इक्वेशन फॉर्मूले में ये था, सो x इक्वल्स टू -b, सो -b मींस माइनस का 7, इसको हटा देते हैं जरा, और प्लस और माइनस और रूट में b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारा क्या है 9 है, इंटू c हमारा क्या है माइनस का 2 है, ठीक, और अपॉन में पूरा 2 इंटू a हमारा क्या है 9। अब इसको पूरे को बस हमें सॉल्व कर देना है, एक बार ये प्लस में रखना है, एक बार हमें माइनस में रखना है, और इस तरह से हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। सो -7 प्लस माइनस इसका करेंगे तो ये जाएगा 49 माइनस 9 9 चौक 36, 36 दूनी 72 हो गया, और प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। नेक्स्ट इज माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। अच्छा अपॉन में 2 चल रहा था, 2 9 9 2 18, वो हम बाद में लिख लेंगे। इसको प्लस करते हैं, 9 और 2 11, 11 की एक हासिल लेके 1, 9 4 और 1 5, 5 और 7 12, 121 अपॉन में 2a x। अब इसको खोल लेते हैं, ये बाहर खुल सकता है। सो x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस ये बाहर खुलेगा, ये हो जाएगा 121 आई थिंक 11 का होता है, हाँ ये 11 हो गया, अपॉन में और 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18 कर दिया है मैंने, ये 18 हो गया। अब x इक्वल्स टू अब -7 प्लस 11 अपॉन में 18, एक बार ऐसे आएगा और एक बार ऐसे आएगा, -7 माइनस 11 अपॉन में 18। तो एक इसको सॉल्व करके बनेगा, एक इसको सॉल्व करके बनेगा, ये इसको मान लीजिए आप अल्फा और इसको मान लीजिए आप बीटा। दैट्स हाउ यू कैन यूज। मिलते हैं नेक्स्ट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।